फिर से एक बार स्वागत है सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 मान के चला जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली जो है आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो आप 0 लेकर के चलते हैं या 0 लेकर के चला जाता है। ऐसा क्यों? यहां डायग्राम में देखिए आप, एक प्लाटिनम वायर है। एक ट्यूब के हेल्प से प्लाटिनम वायर को 1 मोलर कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन आयन वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सस्पेंड करके रखा गया है, यानी लटका करके रखा गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसका फॉर्मेशन जनरली यहां पर एसिड के द्वारा किया जाता है। कोई भी एसिड हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। एसिड से बना हुआ जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, ये लेना देना है। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर 298 केल्विन आपको रखना है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में रखना है। इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, जैसा कि अभी हम बात किए। पहले से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है और आपको करना क्या है कि इस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को फ्लो करना है एट 1 एटीएम प्रेशर। 1 एटीएम प्रेशर पर जो है हाइड्रोजन गैस को आपको फ्लो करना है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं टुवर्ड्स द प्लाटिनम वायर। जैसी हाइड्रोजन गैस प्लाटिनम वायर के कांटेक्ट में आएगा, या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे प्लाटिनम वायर के कांटेक्ट में आएगा यानी कोलाइड करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, यानी लॉस कर देगा ऑन द प्लाटिनम वायर पर। हाइड्रोजन गैस जब प्लाटिनम वायर पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस करने के बाद हाइड्रोजन जो है आयन के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लगातार क्या होगा, इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है जब तक आप हाइड्रोजन गैस का फ्लो करेंगे तब तक जो है हाइड्रोजन आयन लगातार इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, गिरेगा। यानी हाइड्रोजन गैस को प्लाटिनम वायर से फ्लो करते हैं तो प्लाटिनम वायर पर अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हाइड्रोजन आयन के रूप में गिर जाएगा। दूसरे साइड से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है, लॉस किया गया जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन गैस के द्वारा, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जब हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होकर के जो है
हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या हो जाएगा, पुनः बाहर निकल जाएगा। यानी यहां पर रिएक्शन दो साइड से हो रहा है। पहले हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में चेंज हुआ और पुनः हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन गैस में चेंज हुआ। यानी रिएक्शन जो है दोनों साइड से हो रहा है। इस रिएक्शन से समझिए, ये हाइड्रोजन जो गैस है प्लाटिनम वायर पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हाइड्रोजन आयन में चेंज हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन गैस का एक बार क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। यानी एक बार जो है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है प्लाटिनम वायर पर, तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर दूसरे साइड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या करेगा, गेन करेगा। दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है तो दो इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या किया होगा, लॉस किया। वही लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन गेन करके पुनः किस में चेंज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस में। कहां, तो प्लाटिनम वायर पर। यानी इसका मतलब कि इस बार हाइड्रोजन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया। तो इस बार हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी इस बार हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज अननोन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में यानी डिटरमाइन करने में किया जाता है। इसके हेल्प से आप अननोन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात आपको याद रखना है इसमें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। जितना ऑक्सीडेशन होता है उतना रिडक्शन भी होता है। यानी ये दोनों काम करता है। जब इसका पोटेंशियल जीरो मान लेंगे तो अननोन इलेक्ट्रोड का यानी दूसरे इलेक्ट्रोड का यानी जिस इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसका इजीली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान के चलिएगा, जीरो भी मानिए। यानी इलेक्ट्रॉन लेने की भी कैपेसिटी रखता है और देने की भी कैपेसिटी रखता है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है जीरो मान के भी चलना है। इसके हेल्प से आप अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। वो कैसे, आपको करना क्या है कि अननोन इलेक्ट्रोड से एक हाफ सेल का फॉर्मेशन कर लेना है। यानी जिस इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उसको सस्पेंड करना है, कहां, कोरोस्पोंडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जैसे जिंक का रॉड रहेगा तो जिंक सल्फेट में, सिल्वर का है तो सिल्वर नाइट्रेट में रख सकते हैं आप। और ऐसा करते हुए आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है यानी जोड़ लेना है बाई गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर क्या बताएगा, तो जब दो इलेक्ट्रोड को आप कंबाइन कर दिए हैं तो एक सेल का फॉर्मेशन हो गया है, यानी सेल पोटेंशियल को आपको रिप्रेजेंट करे। सेल पोटेंशियल का वैल्यू मान लेते हैं कि यहां पर x वोल्ट है, ये मान के चलिए। हमको निकालना है किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड का, यानी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट
करना है आपको। तो अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो आप लोग जानते हैं कि सेल का पोटेंशियल जो होता है वो ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड होता है। अब यहां पर कैथोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं एसएचई यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, या एनोड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हम यहां पर कैथोड मान के चल रहे हैं। मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, और अननोन इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो क्या है, तो एनोड है। यानी एनोड का ही पोटेंशियल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। अभी बोले थे कि जब दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कंबाइन करके सेल का फॉर्मेशन किए थे तो सेल का नेट पोटेंशियल आपको कितना मिल रहा था, तो एक्स वोल्ट मिल रहा था। यानी ई नोट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वोल्ट हो जाएगा। और अभी आप बात कर रहे थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, तो 0। यानी इसका वैल्यू कितना है, तो एक्स वोल्ट है। और ई नोट सी यानी कैथोड का पोटेंशियल कैथोड के रूप में ही यूज कर रहे हैं आप इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ एक्स वोल्ट हो गया, यहाँ 0 हो गया। और किसका वैल्यू निकालना है, तो एनोड का पोटेंशियल निकालना है। तो यहां से सोल्व करके निकाल सकते हैं ई नोट एनोड इक्वल टू, ई नोट एनोड इक्वल टू निकालिएगा तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, तो जितना सेल का पोटेंशियल है। यानी इसका मतलब कि अननोन इलेक्ट्रोड का उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि सेल का वोल्टेज होता है, यानी सेल पोटेंशियल होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर आपको निकालना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक सेल का फॉर्मेशन कर लेना है। सेल के फॉर्मेशन करने के बाद गैल्वेनोमीटर का, ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रीडिंग देख लेना है कि सेल का कितना वोल्टेज यानी कितना पोटेंशियल जो है जनरेट हो रहा है। और इस फार्मूला में आपको क्या करना है कि पुट कर देना है। जिस इलेक्ट्रोड का निकालना है उस इलेक्ट्रोड का हमेशा पोटेंशियल कितने के बराबर निकल करके आएगा, तो जितना सेल का वोल्टेज होगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रोड है अनोन, उन सभी अनोन इलेक्ट्रोडों का स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकाला जाता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यह फॉर्मूला नहीं है, यह रूल नहीं है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी 298 केल्विन अगर टेम्परेचर को नहीं रखे हैं, 1 एटीएम प्रेशर को नहीं रखे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का 1 मोलर नहीं रखे हैं, उस कंडीशन में चाहे सेल का पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो, नर्स्ट समीकरण के द्वारा, नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर कैलकुलेट करना है किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना मान के चलते हैं, तो 0 मान के चलते हैं। आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 होता है, 0 मान के चलते हैं। अब इसी इलेक्ट्रोड के हेल्प से बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं यानी रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रोड है उन सभी इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो जिस अननोन इलेक्ट्रोड का निकालना है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड को आपको कनेक्ट कर देना है यानी ज्वाइन कर देना है इसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का याद रखना है
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेकर के चलना है, तो हमेशा 0 लेकर के चलना है। और आप लोग जानते हैं कि सेल का पोटेंशियल कितना होता है, तो ई कैथोड माइनस क्या होता है, एनोड होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड भी मान सकते हैं, कैथोड भी मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां पर साइन आएगा। तो साइन से यहां पर लेना देना नहीं है, आपको वैल्यू से मतलब है, वैल्यू से मतलब, ठीक है, कि अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना निकल करके आ रहा है। तो अननोन इलेक्ट्रोड का इस कंडीशन में हमेशा पोटेंशियल उतना ही आता है जितना कि आपको गैलेनोमीटर इस सेल के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। गैलेनोमीटर यहां पर हम मान कर चले हैं कि x वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सेल के पोटेंशियल। ई नॉट सेल इक्वल टू कितना लिख देंगे, x लिख देंगे। किसका निकालना है आपको पोटेंशियल, ठीक है, तो अननोन इलेक्ट्रोड। तो अननोन इलेक्ट्रोड को क्या माने हैं आप, एनोड माने हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या माने हैं आप, कैथोड माने हैं। तो कैथोड का पोटेंशियल यहां पर कितना पुट कर देंगे, 0। और ई नॉट सेल यानी सेल का पोटेंशियल कितना लेकर चले हैं आप, x वोल्ट। यहां से सोल्व कीजिएगा, ई नॉट ए यानी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, तो x वोल्ट हो जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। आज के लिए लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज इतना ही।